क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो का टाइटल भाई साहब हिंदी में है। तो मुकेश अंबानी उनके बेटे की शादी है भाई साहब, और वो खुद लोगों को खाना परोस रहे हैं। देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एकदम मजा में अनंत राधिका ने हमारा आशीर्वाद आपजो। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। मेजर निगमा वेरी गुड, जय श्री कृष्ण। भैया फटाफट। इंडिया क्या पूरी दुनिया में आज उनकी इज्जत है, किस वजह से? इसी काम की वजह से। इस तरह वैल्यू ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली बंदा अमीर होगा या नहीं होगा? जय श्री कृष्ण। ये इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा। यहाँ बच्चा उनके मतलब नाम के साथ सर और इज्जत के साथ उनका यार नाम मैं एक और बात बताता हूँ। हाँ। देखो, पैसे से कहते हैं सब कुछ खरीदा हाँ। जाता है, लेकिन इज्जत और जो दिल इज्जत में प्यार और होता है वो नहीं चीज़ खरीदा जा सकती। तो सोचे कि वो आदमी कितना अमीर तरीन आदमी होगा। वो चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ एक दिन में चुका सकता है सारा, जी है ना? तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह का अमीर आदमी कौन बनेगा? जय हिंद दोस्तों भारतीयों की उदारता और उनकी महानता की तारीफ दुनिया भर में होती है और दुनिया भर के लोगों का यहाँ पर ये कहना होता है कि भारतीयों के जितना महान कोई भी नहीं होता। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। खैर, मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों तो, लेकिन डिटेल जब जाएंगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अंबानी साहब से। और अब दरअसल हाल ही में ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर से देखने को मिला है। और अब ये बात तो आपको पता होगी ही कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है और इस शादी का सारा कार्यक्रम मुकेश अंबानी के गांव जामनगर से हो रहा है। और जामनगर में होने वाले अनंत अंबानी की शादी के कार्यक्रम के दौरान ही हमें यह देखने को मिला कि मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया के इतने बड़े अरबपति हैं और जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन US डॉलर से ज्यादा की है, तो वह खुद जामनगर के आम लोगों को, जो कि बेचारे महीने में 10-20 हजार रुपए कमाते होंगे, तो उनको कुर्सी पर बैठाल कर अपने हाथों से खाना परोस कर खिला रहे थे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उनसे ये विनती कर रहे थे कि आप यहाँ से भरपेट खाना खाकर जाएं और बाद में घर जाने से पहले हमारे बेटे अनंत और होने वाली बहू राधिका को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। मुकेश अंबानी के अलावा उनके बेटे अनंत अंबानी और उनकी होने वाली बहू राधिका भी लोगों को खाना परोस रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी। और अब मुकेश अंबानी के इसी प्रकार के कार्यों से आप उनकी महानता और उनकी उदारता को समझ सकते हो कि वो इतने अमीर हैं कि वह इस शादी में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें रत्ती घमंड नहीं है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी कार्यक्रम में मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार की तरफ से एक आम इंसान को भी इतनी ज्यादा मान मर्यादा और इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जैसे कि मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार उन आम इंसान के सामने कुछ भी ना हो। मुकेश अंबानी और उनके परिवार का जो आम इंसान को लेकर व्यवहार है तो वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति महीने में 20 से 30 हजार रुपए कमाने लगता है तो उसको इतना ज्यादा घमंड आ जाता है कि वह लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, जानवरों की इज्जत नहीं करता और बार बार गरीब लोगों की इंसल्ट करता है। लेकिन मुकेश अंबानी, जो कि इतने अमीर व्यक्ति हैं कि जिनकी सेकंड की कमाई भी करोड़ों रुपए में होती है, तो वह इतने ज्यादा महान और इतने ज्यादा उदारवादी व्यक्ति है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अनंत अंबानी की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं ये। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं, दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं
यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा 50 करोड़ डॉलर, इस वक्त हम 1 अरब डॉलर के लिए मतलब हम काफ़ी तगुदो करते हैं आईएमएफ से। तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों ज़रा एक छोटा सा मशवरा भी दे जाऊँ। मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना, कोशिश में क्या हर्ज है कि अगर अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, तो यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए ना 25 करोड़ लोगों की दुआएं फॉरएवर चलती रहेंगी। वैसे तो कह रहे पता नहीं कितने हज़ार लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ गाँवों में खाना खिलाया और वो खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे। लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भाई अंबानी साहब का बेटा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इवेंट इतना बड़ा करे या ना करे, कोई मैटर नहीं करता। उसकी वजह यह है कि दुनिया को पता है कि उनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने कारोबार हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं जी फजूल खर्ची है, हो सकता है कि आप कह सकते हो, लेकिन उनके लेवल के ये पैसे जब हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटा है और उसकी शादी हुई है, इसकी होनी है और इतनी सारी वेल्थ है, मैंने क्या करनी है। तो उसमें से 50 करोड़ डॉलर वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर आईएमएफ से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। तो अमाउंट तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, दुनिया में कहीं पे भी आप बताएं इसको तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं नहीं ये तो बड़ी मामूली सी अमाउंट है। बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा। इंडिया में हो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बड़ा, और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है, 500 मिलियन डॉलर्स तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं। अच्छा, वो अफोर्ड कर सकते। अच्छा, अब उनकी यानी अगर उनके पैसों का हिसाब किताब लगाया जाए तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है तो आप यकीन करें कि उससे ज़्यादा पैसा अकेले इस ग्रुप के पास मौजूद है। इसी तरह टाटा के पास, इसी तरह अडानी ग्रुप है और पता नहीं सैकड़ों हज़ारों ग्रुप है जिसमें वो मतलब जिनके पास इतना पैसा। अच्छा, मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक के ऑनर हैं, इसके अलावा गूगल और इसके अलावा जो है आपका यूट्यूब और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके जो ऑनर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, बल्कि कुछ आ चुके हैं और मज़ीद ने आना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता। कहते हैं भाई अंबानी साहब के बेटे की शादी, अंबानी से ग्रुप से कहीं ना कहीं हर कोई दुनिया भर में जुड़ा हुआ है, तो वो इस ठीक है पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वो जो ये पैसा लगा रहे हैं तो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, कि वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग आएंगे, इनके साथ ये मैं नहीं कहता कि कोई कारोबारी ट्रिप पे आ रहे हैं, लाजमी सी बात है शादी है तो शादी में शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कारोबारी जो लोग होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो होती है, तो वो एक दूसरे के साथ कहीं पे भी मिलते हैं तो बिजनेस की बात वो लाजमी करते हैं। और ये भी गुजरात के और गुजरात की कारोबारी। चलन जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब शादी की वीडियोस काफ़ी देखी है मैंने भी, आजकल तो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में। शादी से पहले बहुत ज़्यादा चर्चा था भाई 1000 करोड़ रुपया मुँह से कहना सौखा है, 1000 करोड़ इंडियन इधर 3500 करोड़ सीधा सीधा बन गया। तो इसलिए तो बहुत सारे लास्ट में कह रहे थे ना थोड़ी सी हमारे मुल्क की भी मदद कर दो, मतलब है कि वो सीधी सीधी शहबाज शरीफ की मदद कर रहा है। भाई साहब ये उसके लिए दे दो। ये सिर्फ शादी नहीं है, इसमें जितने ज्यादा बिजनेसमैन पूरी दुनिया से बिजनेसमैन आए, मैंने सुना कि ट्रम्प की बेटी बुक वाले आए हैं, गूगल वाले आए हैं, हाँ। अब दूसरा क्या नाम बिल गेट्स वो भी आए थे, कितने और जो इंटरनेशनल सिंगर है वो भी आए हुए थे, इंडिया के अंदर भी बड़ी, और जो बड़ी वो भी आए, बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं वो भी सारे आए थे। मैं कहता हूँ भाई ये अगर नाम ही बुलाते ना तो क्रिकेट का स्टार क्रिकेट का स्टार थे, जैसे अक्षय कुमार कह रहा था ना भाई साहब, मुझे नाम ही बुलाए ना तो मैं तो भाई खुशी के मौके पे भी पहुंच जाता हूँ और गम में भी पहुंच जाता हूँ।
नहीं गम में वो तो अलग ज्यादा बात मजा है। है, लेकिन ये है कि ये बुलाया गया, उनको पैसे दिए गए बकायदा परफॉर्म करने के लिए। हाँ। नहीं, वो तो सिंगरों को दिए गए ना। एक मैं बोलते हैं भी जो गुलूकार है वो, सॉरी, बिल गेट जैसे बंदों वो को तो या मेहमान ट्रम्प है के ना, जैसे मेहमान है, लेकिन उनके साथ बिजनेस डीलें भी तो होंगी। हाँ, ये है। और जिनको न्योता भेजा गया शादी की शादी बिजनेस का बिजनेस। 15-15 लाख हर बंदे के ऊपर खर्चा आया। मैं एक वीडियो देख रहा था और उसके अंदर वो बोले 7-8 लाख की तो एक घड़ी निकलती थी हर पैकेट में जो भेजते थे ना न्योता। क्या बात है। इतना खर्चा हर बंदे और के ऊपर आया। और दुखी बात यही है कि पाकिस्तान के अंदर भाई साहब प्रीमियर लीग चल गई, इसके अंदर जो आए हुए थे ना वो बैर वाले क्रिकेटर मशहूर पुलाड़ जैसे, राशिद खान जैसे, वो भी इसको छोड़कर शादी में चले गए। चिंता वाली बात तो ये पाकिस्तानियों के लिए। अब उनको बुलाया जब गया है तो नहीं, पाकिस्तानी वीडियो में रोना रो रहे थे। नहीं, वो तो गलत बात है। हमारी जो है मतलब लीग की इतनी भी वैल्यू नहीं है। हमने इधर बुलाया हुआ था, इधर से वो उधर चले गए। आईपीएल में अंबानी भी तो खरीदता टीम में। नहीं, हमारे यहाँ जो रोना रोया जा रहा है मैं उसकी आपको नहीं, वो गलत चीज है ऐसा नहीं, रोना कौन सा मौसम, वो फिर वापस आ ये बात है कि ये यार मैं वही तो बोल रहा तो इस तरह हूँ। हमारी इंडिया मीडिया ने की इतना नहीं बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा हमारी वैल्यू नहीं है। नहीं, ऐसी पाकिस्तानी बात की इतनी नहीं, वैल्यू, वो लोग उधर चले गए, हमें छोड़ के ब्रांड है, वो इसमें कोई दोहरी राय नहीं। और जितनी बड़ी साफदार है शादी, उतनी बड़ी डीलें भी होंगी। डीलें भी होंगी, बिल्कुल। दुनिया से बिजनेसमैन भी तो आए, 1200 से ज्यादा लोग। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी वो ये थी, वो वानी साहब खुद जो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को खाना दे रहे थे, खाना परोस रहे थे, खुद अपने हाथों से दे रहे और भाई बकायदा ये और बात बोला देखिए भाई, साथ में आशीर्वाद भी देते जाना चाहिए। ये बात क्योंकि देखिए बच्चों की इंसानियत दुआ है ना, वाली। बड़ी हाँ, जल्दी कल्चर भी अपना। हाँ, और अटेंड की गांव वो कोई अपने जहाँपुर एक अपने गाँव पे हाँ, किया उन्होंने। बता रहे थे। बल्कि शहर के किसी होटल में 250 किस्म के ये- मुख्तलिफ खाने थे। 250 यार खाने भैया, तो तू खाने पे क्या जा रहा है? तुमने शादी की भाइयों की औकात से बढ़कर की, हर कोई औकात ऐसे से बढ़ करता के है। ही करता है। तो वो तो ये है रोज अमीर रोज के लिए। शादियां नहीं होती हैं, ये खुशी के मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं। तो भाई वो अमीर कितने हैं वो असल भी में देखिए। इस चीज को यहाँ पर मेंशन ये करना चाह रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा इंसान होकर बच्चों के सामने सादगी देखो। हाथ जोड़े हुए, आजिज़ी, सादगी। ये मैं बात मेंशन कर रहा हूँ कि आजिज़ी कहीं ना कहीं इंसानियत भूले नहीं है। बिल्कुल। हालांकि 4 पैसे आ जाए तो बंदा औकात भूल जाता है, किसी को मुंह नहीं लगाता। और वो आम से बच्चे थे, अपने गांव के बच्चे थे ना, गाँव तो ये मैं मेंशन कर रहा हूं अगर कि उन इसमें बच्चों को इंसानियत- नाम भी बुलाते थे, क्या उनको किसी ने उनको बुरा कहना था? कोई नहीं, किसी ने भी उन्होंने उनको अच्छा लगा, अगर कोई गरीब बच्चे लेकिन और मजे की भाई- बात है खुद अपने हाथों से खाना हाँ। परोस रहे थे उन्हीं बच्चों को। उसका बेटा भी वीडियो में प्रोग्राम दिखाया, है, बहू भी। बहू भी। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया, पान है बढ़िया भाई। लगा देखिए। इससे ये है कि इंसानियत की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है, पैसों की जानब से इंसानियत की दान भी जानब बहुत इनका करते हैं। झुकाव वो अलग ज्यादा बात है कि करदा भी हजारों करोड़ है। वो बिजनेस है, नहीं तारक साहब वो बिजनेस है भाई, बिजनेस है, उसमें चलता है। जगह पर लोग अपनी जगह जी। पर बेहतर, खुशियां अपनी जगह पर। बिल्कुल। यहाँ पर मैंने देखे इनके ये जो स्टार है वो लोगों को मुंह नहीं लगाते। नहीं लगाते। आलिया भट्ट जैसी जो है वो बात ही नहीं करती किसी से। और मैंने देखा मीडिया के अरे वो मुंह तो पर इनके थप्पड़ पास दे में दिया, नहीं मीडिया को थप्पड़ लगा दिया। हाँ, तो ये कहीं ना इंडिया कहीं की इंसानियत- कलाकारा ने नाम लेना जरूरी नहीं, इसका उसने थप्पड़ लगा दिया था, पता नहीं बात क्या थी। पता चला भाई किंग कौन है, है? किंग कौन है बिजनेस बिजनेस मिस्टर रहेगा। ये इसलिए तो कहते हैं ना, हम मतलब अपनी ये जो गुर्बत पे ना काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी हो गए, टाटा हो गए, अडानी हो गए। बिल्कुल। ये सरकारें पावर इनकी जेब में है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई साहब हकीकत है। इसमें कोई दोहरी राय नहीं। कल किसी एमएनए को पैसे दे वो बिक जाएगा, वैसे वो कुर्सी बदल देगी, कोई बात बदल जाती है भाई, बदल जाएगी, बदल जाएगी। पैसे के बिकते हैं यार ये सियासतदान लोग। तो क्योंकि अच्छी उनका चीज मकसद होती ही है। मेन पैसा कमाना होता है, वो तनख्वाह लेने थोड़ी ना आते हैं। हाँ, तनख्वाह- अरबों रुपए खर्च करते हैं, लाखों में तनख्वाह बनती है। एक आम एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए ना 5 करोड़, अगर कोई जाति वाला खर्चा ना करे तो पाकिस्तान में 5 से 6 करोड़ रुपया खर्चा है। जी। एक एमपीए का खर्चा तो कम से कम 3-4 करोड़ पे चला गया। लेकिन इस मरतबा तो पीटीआई के 20 गाड़ियां, 20 गाड़ियां लैंड वो रोवर 5-10 करोड़ रुपया खर्च करके क्या वो 1.5 लाख तनख्वाह लेने आता, 70-80 हजार सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं भाई साहब वो अच्छा अच्छा लगता है। हाँ जी। बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जब हम अदनान भाई की गाड़ी में तुझे बता दूं सेल करने के लिए जा रहे थे ना, उस बंदे ने बताया कि गाड़ी अगर नहीं भी सेल करनी
5 लाख रुपए 1 महीना का ले लो, खाना पीना भी हमारी तरफ से और तेल जितना डीजल चलेगा वो भी हमारी तरफ से। 1 महीने का हिसाब ला लो, आगे खर्चा कितना होगा। 20 लैंड क्रूजर उसके साथ ही कंपेन के लिए वही तो खर्चा होता है। आबद शेर अली जो MP या MN जो उनके नीचे मिल जाता है वीडियो कॉल पे तू कौन सा मैं खर्चे की बात बता रहा हूँ। MP का कितना खर्चा होता है मैंने बता दिया भाई साहब, 5 से 10 करोड़ रुपया 6 करोड़ खर्चा होता है। और ये लूटने के लिए आते हैं, बात तो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और वो कुल मिला के किन की जेबों में होते हैं? इन बिजनेसमैनों की जेबों तो सरदार भी क्या करता है, लूटते ही जितना भी है वो। बाकी भाई बहुत बढ़िया लगा देख के। और ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और भी कुछ इस तरह की वीडियो जिसमें जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो वो वाले इसमें वैसे वो नहीं दिखाया गया। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो भेजिएगा जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।